सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। GYLT प्रेरक कहानियां यानी कि गेट योर लाइफ टुगेदर, इसमें हम कुछ ऐसी कहानियां ढूंढ के लाते हैं जो कि आपको मैसेज इस प्रकार दे कि आप अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को खुद समेट सकें या किसी की समेटने में मदद कर सकें। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको आने वाले समय में मदद करे। उसके लिए करना क्या है, सिर्फ इस कहानी को सुनना है। इसका जो मैसेज रहता है वो फिर हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और जब कभी ज़रूरत होती है तो दिमाग ये उपाय किसी और तरीके से हमारे सामने लाकर हाज़िर कर देता है। तो आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे, खुशी से भरपूर रहे, सुख शांति से भरी रहे। तो ऐसी प्रेरक कहानियाँ हमेशा सुनते रहें। आज की कहानी के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी वस्तु का उपयोग या प्रयोग किस प्रकार करते हैं जिससे उसका महत्व बढ़ता या घटता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है वस्तु का मूल्य। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो वस्तुओं के उपयोग के मामले में बहुत कंजूस था। उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक चांदी का पात्र था जिसे वह बहुत संभाल के रखता था, क्योंकि वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने सोचा हुआ था कि कभी किसी विशेष व्यक्ति के आने पर ही उसे भोजन कराने के लिए उस पात्र का उपयोग करेगा। एक बार उसके यहाँ एक संत भोजन पर आए। उसका विचार था कि संत को उस चांदी के पात्र में भोजन परोसेंगे। भोजन का समय आते आते उसका विचार बदल गया। मेरा पात्र बहुत कीमती है। एक गांव गांव भटकने के वाले साधु के लिए उसे क्या निकालना। किसी राजसी व्यक्ति के आने पर इस पात्र का इस्तेमाल करूंगा। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन पर आया। पहले उसके मन में विचार आया कि मंत्री को चांदी के पात्र में भोजन कराएंगे, लेकिन तुरंत उसने विचार बदल दिया। ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने आएंगे तब कीमती पात्र का निकाल के इस्तेमाल करूंगा। कुछ समय और बीता। एक दिन राजा स्वयं उसके घर भोजन के लिए पधारे। वह राजा अभी कुछ समय पूर्व ही अपने पड़ोसी राजा से युद्ध में हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति को विचार आया कि अभी अभी हुई पराजय के कारण राजा का गौरव कम हो गया है। इस कीमती पात्र में तो किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन कराऊंगा। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। कुछ समय उपरांत बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत एक दिन उसके बेटे को वह पात्र दिखाई दिया जो कि रखे रखे काला पड़ चुका था। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा कि इसका क्या करें। वह चांदी का पात्र इतना काला पड़ चुका है कि पहचान में ही नहीं आ रहा कि यह चांदी का हो सकता है। उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, कितना गंदा पात्र है, इसे कुत्ते के भोजन के लिए निकाल दो। उस दिन के बाद से उनका पालतू कुत्ता उस चांदी के बर्तन में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल के रखा था, अंततः उसकी ये घात हुई। शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है हमें? कोई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, उसका मूल्य तभी है जब वह उपयोग में लाई जाए। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए अपने पास जो भी वस्तुएं हों उसका यथासंभव उपयोग अवश्य करना चाहिए। अब इसकी कुछ शिक्षा हमारे शब्दों में भी, यानी कि हमें कोई आपको शिक्षा देने नहीं आया। मैं सिर्फ इस कहानी का जो सार है वो थोड़ा-सा अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ आखिर में। अब अगर हम ये देखें कि हमारे घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं रखी रहती हैं जिनका उपयोग नहीं होता, और कहीं ना कहीं जब कोई वस्तु बिना उपयोग के घर में पड़ी रहती है, कुछ लोग तो जिंदगी भर कुछ सामान उठा के रख देते हैं कि शायद कभी काम आएगा। शायद ऐसी बहुत सी वस्तुएं रहती हैं। तो हमेशा हमारे संस्कृति के अंदर जब दिवाली आती है तो सफाई की जाती है। पर आज के समय पे ये सफाई हो गई है सिर्फ रंग रोगन पुताई, बस खत्म। डीक्लटर नहीं करते हैं हम। हमारे को हमारी जिंदगी को और हमारे विचारों को हमेशा डीक्लटर करते रहना चाहिए। आगे से एक बारी तो अभी करना है, पर आगे से हर दिवाली पे और अभी कोशिश कर सके जितना जल्दी हो सके एक बारी अपने पूरे घर को छांट दीजिए।
आपको लगे कि जो वस्तु आने वाले 2 साल में इस्तेमाल नहीं होगी, चांस ही नहीं है। या फिर अगर आप थोड़ा-सा चाहें, तो थोड़ा-सा समय और बढ़ा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए 2 साल तक ही टिके रहें, कि आने वाले 2 साल में क्या इस वस्तु का उपयोग मेरे या मेरे परिवार में कहीं हो सकता है? तो उस वस्तु को सँभाल के रख दीजिए या कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों के साथ जुड़ी होती हैं, ऐसी चीज़ों को डिक्लटर नहीं किया जाता, जिसके साथ आपका कुछ न कुछ थॉट जुड़ा हो। आपका सम्मान जुड़ा हो, आपका प्यार जुड़ा हो, ऐसी चीज़ों को डिक्लटर नहीं करना चाहिए। वो चाहे इस्तेमाल नहीं भी होती हो तो सँभाल के रखना चाहिए। मैंने अपनी दादी को देखा था कि उसने ऐसे-ऐसे पुराने बर्तन सँभाल रखे थे, जिससे उसको किसी न किसी की याद आती थी और उनको याद करके वो हमेशा खुश होती रहती थी। तो ये अब आपके ऊपर है। और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे घर में पड़ी होती हैं, रखी होती हैं और हम ना तो उन्हें देखते हैं, बस उठा के इधर से उधर रखते रहते हैं और अपनी मेहनत वेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ढूँढिए, उन्हें डिक्लटर कीजिए, आगे से हर दिवाली पे इसको ज़रूर कीजिएगा और साथ के साथ सिर्फ़ इन वस्तुओं का नहीं, अपने दिमाग से भी उन विचारों को डिक्लटर कीजिए जो कि आपको फ़ायदा नहीं नुकसान दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा विचार जो कि आपको आप ही के बारे में गलत जानकारी देता है या गलत बात महसूस कराता है, तो उसे भी डिक्लटर कीजिए। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी बातें होती हैं, जहाँ पर वो खुद के बारे में उल्टा सोचते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं। एकदम से समझ नहीं आएगा, बट डेफ़िनेटली ज़रूर आएगा अगर इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे। डिक्लटर कीजिए, घर की साफ-सफाई कीजिए, अपने दिमाग के जाले हटाइए, उसकी साफ-सफाई कीजिए, तो देखिए ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाला भी आकर आपकी मदद करेगा कि आप हमेशा आगे बढ़ें। इसी विचार के साथ मैं आज की कहानी समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें, जोड़ते रहें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहते हैं या किसी को जोड़ना चाहते हैं, तो इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप कभी भी चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। टेक केयर। हैव अ गुड डे।